हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जैकबोर्ड क्लास 9 का विषय है हिंदी। हिंदी ए का 2023 का अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड एकेडमिक काउंसिल अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन 2023 से पूर्णांक आप लोगों का 40 का है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 नंबर स्कूल की तरफ से मिलेगा। एग्जाम रूटीन भी आ चुका है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों का 40 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि बाकी सब्जेक्ट का अगर आपको मॉडल क्वेश्चन चाहिए क्लास 9 का जैकबोर्ड झारखंड बोर्ड, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं बाकी सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। तो देखिए, खंड अ प्रश्न संख्या 1 से 10 तक यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर देना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पहला नंबर देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। वायु प्रदूषण आज की प्रमुख समस्या है। जंगलों के कटने तथा खनिज ईंधनों के जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ रही है। विश्व पर्यावरण विकास आयोग के अनुसार औद्योगिकीकरण के पूर्व वायु के प्रति 10 लाख में 280 कार्बन डाइऑक्साइड थी। यह घनत्व 80 के दशक में 340 पहुंच गया तथा 21वीं शताब्दी के मध्य से अंत तक यह 560 तक पहुंच जाएगा। वातावरण में छोड़ा जाने वाला धुआं अब सामान्य लकड़ी का धुआं न होकर अब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड धूल जैसे पदार्थों का आधिक्य भी हो रहा है। धातु कणों में सीसा, पारा, निकल, क्रोमियम, तांबा आदि होते हैं। शीशे के जहर से मानव मस्तिष्क के तंतु नष्ट हो जाते हैं। निकल क्रोमियम से श्वसन लेने में कष्ट होता है। फोम, रबर, रेफ्रिजरेशन, एरोसोल कारखानों से वातावरण में घुलती गैस से प्राणवायु के स्रोत ओजोन परत के टूटने का खतरा 1986 में विदित हुआ। अंतरिक्ष में विभिन्न उपग्रहों को स्थापित करते समय वायुमंडल के ओजोन प्रभावित होती है। विषभरी गैसें भवनों को भी प्रभावित करती है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं। एक औसत श्रेणी का वृक्ष 50 वर्षों में 50,000 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। उन्हें काटकर मनुष्य वातावरण के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन में। आज की प्रमुख समस्या क्या है? बिजली, वायु प्रदूषण, यातायात या चरित्रहीनता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वायु प्रदूषण। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, जंगलों के कटने से क्या हो रहा है? पैसेज के अनुसार बताना है। पहला ऑप्शन है वायु में सल्फर बढ़ रहा है, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तीसरा ऑप्शन है तेजाब बढ़ रहा है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। सीसा का जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट कर देता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क? किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मस्तिष्क। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितने ऑक्सीजन देता है? 500 किलो, 5000 किलो या 50,000 किलो या 150 किलो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 50,000 किलो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। प्रदूषण में कौन से उपसर्ग हैं? शन या प्रदु या प्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्र उपसर्ग है प्रदूषण में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर से पहले भी यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, तो चलिए पैसेज को जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। देखिए, हम केवल सीखने के लिए ही पुस्तकों का साथ नहीं ढूंढते, आनंद के लिए भी हम
उनके पास जाते हैं। जानबूझकर ही मैंने आनंद कहा है, न कि मनोरंजन, क्योंकि दोनों पृथक पृथक हैं। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी पढ़ते हैं। ये लोग पढ़ते हैं ऐसी कथा और कहानियाँ जो आज है और कल नहीं, जो आज नहीं है और कल वासी पड़ जाती है। सच्चा साहित्य आनंद देता है, ऐसा आनंद जिसे समझना कठिन है, और साहित्य यह आनंद पहुंचाता है अपने सत्य और सौंदर्य के द्वारा। वस्तुतः अध्ययन का अभिप्राय है स्वयं पढ़ना। अध्ययन पुस्तक का भी हो सकता है और अपने आसपास के जीवन का भी। इस प्रकार एक निरक्षर व्यक्ति भी देख सुनकर, मिलजुल कर, देश भ्रमण करके, लोगों की सेवा करके, परिस्थितियों के धक्के खाकर, कभी कुछ खोकर कभी कुछ सीख कर दुनिया का अध्ययन कर सकता है। निश्चय ही यह जीवन का व्यवहारिक अध्ययन है। इसमें भी आनंद आता है और इससे भी कबीर जैसा मनुष्य ज्ञानवान बन सकता है, किंतु यह महंगा सौदा है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। 6 नंबर देखिए, हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है गाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है नाचने के लिए, तीसरा ऑप्शन है हंसने के लिए, चौथा ऑप्शन है सीखने तथा आनंद के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सीखने तथा आनंद के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। सच्चा साहित्य हमें क्या देता है? पहला ऑप्शन है रस, दूसरा छंद, तीसरा अलंकार, चौथा आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, आनंद। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला नंबर 8 नंबर। एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है? पढ़कर, लिखकर या देश भ्रमण एवं अवलोकन कर, चौथा बोलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, देश भ्रमण एवं अवलोकन कर। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, अध्ययन का अभिप्राय क्या है? स्वयं पढ़ना, नहीं पढ़ना, पुस्तकें खरीदना, पुस्तकें जमा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्वयं पढ़ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? व्यय, क, हिक या इक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इक। इक प्रत्यय है व्यवहारिक में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग खंड ब की ओर। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के लिए देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरे। परीक्षा भवन, यहाँ पर देखिए फिर दिनांक लगाना है। दिनांक में खाली स्थान नहीं है, बस दिनांक ये खींचा हुआ है लाइन। देखिए यहाँ पर प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, कैसे हो दोस्त तुम्हारी, यहाँ पर देखिए खाली स्थान है। मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका ही रहा। मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा था, परंतु न तुम आए न तुम्हारा संदेश आया। आज ही मुझे खबर मिली कि तुम बाहर गए हुए थे। अगला यहाँ पर प्रिय सुमित, इस बार मेरे, यहाँ पर खाली स्थान है, पर सभी सगे संबंधी तथा कक्षा के कई मित्र उपस्थित थे। दोपहर 1 बजे केक कटा। इसके बाद 13 खाली स्थान है का प्रबंध था। दीदी और जीजाजी भी आए हुए थे, इसीलिए घर भर में उत्साह था। मेरे मित्र भी तुम्हें याद कर रहे थे। संबंधियों की ओर से ढेर सारे उपहार मिले। पूरा दिन खाली स्थान में बीता। समय मिलने पर जरूर आना। माता पिता को मेरी ओर से खाली स्थान, तुम्हारा प्यारा दोस्त रमेश। अब यहाँ पर देखिए 11 खाली स्थान में क्या होगा? प्रतीक्षा होगा, आगमन होगा, प्रस्थान होगा, लौटना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रतीक्षा, इंतजार, प्रतीक्षा। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर। पहला ऑप्शन है कार्यक्रम, दूसरा त्यौहार, तीसरा जन्म दिवस, चौथा जुलूस। तो कौन सा प्रोग्राम था उसके घर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जन्म दिवस था, हैप्पी बर्थडे था। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, प्रतिभोज, नाचने, घूमने, खेलने। तो 30 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, प्रतिभोज। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, गम, हंसी खुशी, चिंता, खेल कूद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हंसी खुशी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर, स्नेह होगा, शुभाशीर्वाद होगा, सादर प्रणाम होगा या नमस्कार होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सादर प्रणाम करना अपने माता पिता को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर। देखिए खंड स 16 से 25 तक निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। 16 नंबर देखिए, कवि का सही स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है? कवित्री, 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 कवित्री। लगभग साउंड एक जैसा लग रहा है, स्पेलिंग अलग अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कवित्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर की ओर। अध्यापिका का बहुवचन होगा, अध्यापिका का बहुवचन बताना है। अध्यापक, अध्यापिकाएं, अध्यापिकों और अध्यापिकागण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अध्यापिकाएं। इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। इनमें से परिणामवाचक विशेषण कौन है? इनमें से परिणामवाचक विशेषण कौन है? 1 तोला सोना, दयालु, चौथा या यह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1 तोला सोना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर। इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। तीसरा, शिक्षक ने कहा कि कल वर्षा होगी। चौथा, काश आज वर्षा होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पानी बरस रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा ऑप्शन है अनिल, तीसरा ऑप्शन है पावक, चौथा ऑप्शन है ज्वाला। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अनिल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? जलना, क्रोधित होना, धोखा देना, मार डालना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग बबूला होना का होता है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रोधित होना। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर। निम्नांकित वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बीरबल ने मनोरंजन करते थे, या दूसरा ऑप्शन देखिए प्रेमचंद ने कहानी लिखी, तीसरा ऑप्शन देखिए हमने सोया नहीं था, चौथा ऑप्शन है माली ने पौधों को सींचता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रेमचंद ने कहानी लिखी। ये ने का सही प्रयोग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर की ओर। हर्ष का सही विलोम क्या होगा? खुशी, विषाद, हर्षित, उल्लासित। तो यहाँ पर विलोम चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विषाद यानी कि दुखी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। चीर चीर का सही अर्थभेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है वृक्ष मोती, दूसरा ऑप्शन है फाड़ना चिड़ना, तीसरा ऑप्शन है आकाश पाताल, चौथा ऑप्शन है कपड़ा पुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा पुराना। अब बढ़ते हैं अगला हम लोग 25 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो गया, दूसरा बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तीसरा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, और चौथा ऑप्शन है उनके प्राण सूख गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उनके प्राण सूख गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड द की ओर। पाठ्य पुस्तकें, प्रश्न संख्या 26 से 40 तक। देखिए नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुने। 26 नंबर देखिए, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? झूरी, मूरी, हरी या गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, झूरी। झूरी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, लेखक राहुल सांकृत्यानन का सहयात्री कौन था? पहला ऑप्शन है सुमित, दूसरा ऑप्शन है सुमति, तीसरा ऑप्शन है सुशील, चौथा ऑप्शन है विमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सुमति। फिर देखिए 28 नंबर, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? जाकिर हुसैन, जफर हुसैन, जाबिर हुसैन, अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जाकिर हुसैन। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई? जनरल आउटरम, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, चौथा ऑप्शन है सर
टॉम्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सर टॉम्स है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की ओर। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुने। देखिए पहला ऑप्शन है, पहला कथन है, बाएं पांव पर जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। दूसरा कथन देखिए, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा देखिए, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। चौथा देखिए, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लेखक के अनुसार ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता, मंदिर में, मस्जिद में, क्रिया कर्म में, खेल के मैदान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, खेल के मैदान में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, पाठ्य पुस्तक में संकलित रसरवान की कविता किस छंद में वर्णित है, दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सवैया। सवैया इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, कैदी और कोकिला के कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रकांत देवताले, और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला किसको कहा है, पहला ऑप्शन है पहाड़ को, दूसरा पठार को, तीसरा गांव को, चौथा शहर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गांव को। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, पावस, गर्मी, बसंत या शरद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पावस ऋतु का। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, इस जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ है, सुखाड़, समुद्र का, नदी का या बाढ़ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बाढ़ का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर की ओर। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है, एकांकी, कहानी, संस्मरण या निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एकांकी। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, माटी वाली ने 2 रोटियों में से एक रोटी क्यों छिपाई, पहला ऑप्शन है पुत्री के लिए, दूसरा ऑप्शन पुत्र के लिए, तीसरा पड़ोसी के लिए, चौथा बूढ़े पति के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बूढ़े पति के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेरे संग की औरतें पाठ के लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दूसरे स्थान पर थी। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का क्या नाम है, पहला ऑप्शन है अनुराग, दूसरा रतन, तीसरा शंकर, चौथा सिद्धार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शंकर। तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकपॉट क्लास 9 का 2023 का इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर देखें। इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है इस बार भी, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप सभी क्वेश्चन को यहाँ का भी जरूर याद कर लीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट का अगर आपको मॉडल क्वेश्चन चाहिए जैकपॉट क्लास 9 का तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।